नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी खबर और इसके साथ ही और भी बड़ी खबरें क्या हैं, देखिए। किसका होगा प्रमोशन, किसका डिमोशन, पीएम नरेंद्र मोदी ने तैयार कर रखा है मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। मल मास के बाद बड़ा बदलाव। पिछले कई महीनों से नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे टर्म के अंतिम कैबिनेट बदलाव का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन हर बार यह किसी न किसी वजह से टलता जा रहा है। अब सियासी गलियारे में फिर से चर्चा गर्म हो रही है कि मल मास के खत्म होने के बाद कैबिनेट में अहम फेरबदल हो सकता है। माना जा रहा है कि इसमें कई नए मंत्रियों की एंट्री होगी, तो कुछ की छुट्टी भी हो सकती है। कुछ का प्रमोशन तो कुछ का डिमोशन होना भी मुमकिन है। यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी बनाकर रखा हुआ है, जो फेरबदल का एक बड़ा आधार बनेगा। जब से यह चर्चा शुरू हुई है, तमाम मंत्री अपने कामकाज का रिकॉर्ड दुरुस्त करने में लगे हैं, ताकि अंतिम समय तक उनकी कुर्सी बची रहे। इस विस्तार में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम का असर भी देखा जा सकता है। साथ ही अगले साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों का असर भी इस विस्तार में देखा जा सकता है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश से भी पीएम मोदी अपनी टीम में नए चेहरे की तलाश कर सकते हैं, जिनका साथ 2024 आम चुनाव में भी मिले। और वहीं अगली खबर है, देखिए, सबकी सहमति का इंतजार। इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में सियासी तपिश महसूस नहीं हो रही है। अभी तक न सत्ता पक्ष की ओर से ऐसा कोई बड़ा एजेंडा आया है जिसे पूरा करने का कोई अतिरिक्त उत्साह उस खेमे में नजर आए, और ना ही विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को चुनौती देने का कोई ऐसा मजबूत एजेंडा सामने आया। ऐसे में सत्र को कुछ दिन पहले ही समाप्त कर देने की भी चर्चा उठी। तय समय के अनुसार सत्र 29 दिसंबर तक चलना है, लेकिन पिछले हफ्ते दोनों पक्षों के कुछ सदस्यों ने सत्र को क्रिसमस की छुट्टी के साथ ही समाप्त करने की मांग की। अधिकतर सांसद इस मांग के साथ थे, लेकिन सत्ता पक्ष के एक सीनियर सदस्य ने कहा कि विपक्ष को ऑन रिकॉर्ड कहना होगा कि वह भी सत्र को तय समय से पहले समाप्त करने की मांग के साथ हैं, तभी इस पर कोई विचार होगा। दरअसल इसके पीछे पिछले सत्र का अनुभव है। उस समय भी अधिकतर विपक्षी सदस्यों को विश्वास में रखते हुए सत्र को तय समय से पहले समाप्त कर दिया गया था, लेकिन समाप्त करने का फैसला आने के तुरंत बाद तीन विपक्षी दलों ने ट्वीट कर सरकार पर सत्र के भगाने का आरोप लगा दिया था। यह बात सत्ता पक्ष को लगातार नागवार गुजरी। उसी बात से सबक लेते हुए इस बार सरकार तय कर रही है कि जो भी फैसला होगा वह आम सहमति से होगा और बाद में विपक्ष इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। भी की नजर लगी हुई थी। सबसे अधिक उत्सुकता इस बात को लेकर थी कि क्या आम आदमी पार्टी के सांसद विपक्षी दलों के साथ बैठेंगे। जब कांग्रेस ने सत्र के दौरान विपक्षी रणनीति तय करने के लिए मीटिंग बुलाई, तो दोनों मौकों पर आम आदमी पार्टी के सांसद भी इसमें पहुंचे, लेकिन राज्यसभा के अंदर कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष के साथ जाएं या नहीं, इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसदों की उलझन इन दोनों साफ देखी जा सकती हैं। सत्र के दौरान एक दिन जब कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने चीन के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया, तो आम आदमी पार्टी के सांसद 1 मिनट के लिए अलग से खड़े रहे। जब विपक्षी सदस्य सदन से बाहर निकले, तो उसके तुरंत बाद पीछे से आम आदमी पार्टी के सांसद भी बाहर निकल गए। ऐसा ही दृश्य दूसरे मौकों पर भी दिखा। एक विपक्षी सांसद ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सांसद विपक्ष के मुद्दों के साथ तो जरूर दिख रहे हैं, लेकिन उनकी भीड़ का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। यह दुविधा कब तक रहेगी, इस पर विपक्ष की पूरी नजर है। तो दोस्तों, अगली खबर है नीतीश कुमार की दुविधा। आखिर इनकी दुविधा क्या है। जब से नीतीश कुमार ने 2025 के चुनावों के लिए तेजस्वी यादव को नेतृत्व सौंपने की बात कही है, तभी से उनकी पार्टी जेडीयू के अंदर कई तरह की कानाफूसी शुरू हो चुकी हैं। नेताओं के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है। यह तो सभी मानते हैं कि नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहिए, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि उत्तराधिकारी उनकी ही पार्टी के अंदर से आना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार इस बार अपने कदम को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है। वह तो अपनी पार्टी का ही आरजेडी में विलय तक करने की सोच रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार की आशंका है कि अगर वह बिहार छोड़कर दिल्ली की
राजनीति करने 2024 के आम चुनाव में जाते हैं तो राज्य में उनके बाद कोई ऐसा नेता नहीं जो सर्वमान्य तरीके से पार्टी को लीड कर सके। आखिर नजर आए चेन्नई। दोस्तों, ये कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर है। पंजाब चुनाव में बड़ी हार के बाद ही तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गायब थे। उनकी कोई खबर नहीं थी। अलग अलग रिपोर्ट में कहा गया कि वह चुनाव के तुरंत बाद अमेरिका चले गए थे, मगर कारणों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दी थी। फिर उनके स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाया गया। दरअसल चुनाव से पहले चन्नी को कांग्रेस ने मास्टर कार्ड की तरह पेश किया गया था। पंजाब के पहले दलित नेता को सीएम बनाकर चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को काउंटर करने की कोशिश की, जिसमें वह पूरी तरह से विफल रही। माना गया कि पार्टी के अंदर यह फैसला प्रियंका गांधी का था, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह से चन्नी अचानक गायब हुए और पार्टी की ओर से भी कुछ नहीं कहा गया, इससे सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। लेकिन 2 दिन पहले उन्हें दिल्ली में देखा गया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। अब सवाल है कि क्या वह दोबारा सक्रिय होंगे और क्या पंजाब कांग्रेस में उन्हें कोई अहम भूमिका दी जाएगी। पार्टी के अंदर अभी कोई इस बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।